वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भंडारी स्टडी चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ गॉस लॉ, गॉस की प्रमेय। आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यदि किसी कोई बंद पृष्ठ ए है, ठीक है, उससे घिरा आवेश क्यू है, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0, या फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी इक्वल टू Q/ε0। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आया है। तो तीनों एक समान होंगे, तो तीनों बराबर हैं। तो सबसे पहले हमने एक गॉसियन पृष्ठ या एक बंद पृष्ठ ए लिया, ठीक है, उस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके बिंदु पी पर हम एक छोटा पृष्ठ अवयव मानते हैं, ठीक है, डी ए। तो इससे यहाँ से बिंदु पी से मिला देते हैं, ठीक है, डी ए हो गया। अब देखो डी ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई और पृष्ठीय जो ये पृष्ठीय अवयव है इसका वेक्टर डी ए क्षेत्रफल माना। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा से देखो ई इक्वल टू क्या होता है? ई इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो यहाँ पे डी फाई ई ये फ्लक्स के लिए हो गया, इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। है, ठीक है। अब देखिए फाई ई इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ई इंटू डी ए। तो वेक्टर ई इंटू डी ए यानी क्षेत्रफल हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई ई इक्वल टू Q/4πε0 डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। चूँकि डी ए कॉस थीटा अपॉन r² इक्वल टू होता है डी ओमेगा। ठीक है, ये इसका मान डी ओमेगा के बराबर होता है। यहाँ पे कोण डी ओमेगा और यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है। ठीक है, ये बताना छोड़िए। तो इक्वेशन फर्स्ट में अब हम डी ए कॉस थीटा अपॉन r² रखेंगे इक्वल टू डी ओमेगा का मान रखेंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी डी फाई ई इक्वल टू Q/4πε0। अब यहाँ पे डी ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें हम दोनों ओर का इंटीग्रेशन समाकलन करते हैं। तो ये समाकलन का चिन्ह है डी फाई ई इक्वल टू, इस साइड भी Q/4πε0 को बाहर ही रखते हैं, इंटीग्रेशन डी ओमेगा का करते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है इसलिए इसका मान बाहर। तो चूँकि इंटीग्रेशन होता है डी ओमेगा इक्वल टू होता है 4π और इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा फाई ई, इसका मान इतना हो जाए। तो फाई इक्वेशन सेकेंड ये मानी, तो सेकेंड में मान रखते हैं। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0। देखिए डी ओमेगा का मान कितना है? 4π इंटू 4π। तो यहाँ पे 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो फाई ई इक्वल टू बचा हमारा Q/ε0। ठीक है, अब देखिए फाई ई का मान
विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, वेक्टर इंटू वेक्टर डी ए। अब ये इसके बराबर है इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, गॉस लॉ, यही तो है गॉस लॉ इक्वल्स, ठीक है। तो ये गॉस लॉ का प्रूव है। सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E का मान रखा बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्लक्स के लिए डी फाई और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। यहाँ से ये सेम ही है, ये भी सेम है। अब यहाँ पे हमने क्षेत्रफल ले लिया डी ए कॉस थीटा, ठीक है, इस गॉसियन पृष्ठ का जो टोटल क्षेत्रफल है। तो डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इस साइड को लाए हम, ठीक है, इसकी गुणा में डी ए कॉस थीटा इसकी गुणा में अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ए कॉस थीटा इक्वल टू डी ओमेगा हो गया अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान, ठीक है। तो डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा रख दिया, इसके मान इस समीकरण में डी ओमेगा रखा, ठीक है, तब आया ये। तो यहाँ से हमने दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया है, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है 4 पाई और इसका इंटीग्रेशन फाई होता है। तो फाई इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये फाई इक्वल टू होता है ई डी ए वेक्टर ई डी ए इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसके इक्वल है। तो तीनों इक्वल है, तो यही गॉस लॉ है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।